ये है कुछ सबूत कि हम एक स्टिमुलेशन में जी रहे हैं। Shorter and shorter by the day. Every opportunity is critical and Sheamus got caught in the ropes. ये उन कई सारे असल जिंदगी के ग्लिच में से केवल एक ही हैं जो हमें WWE में देखने को मिले हैं। और इस वीडियो के अंत तक आप भी इस बात से सहमत होंगे कि हम एक स्टिमुलेशन में जी रहे हैं। रैंडी ऑर्टन एक रोबोट हैं और हमारे पास इसका सबूत है। एक बैक स्टेज सेगमेंट के दौरान लेजेंड किलर अचानक से एकदम से रुक गए। I don't need an excuse. Watch him for 1 minute. Who was supposed to watch him? It's not about who was supposed to watch him. It's where is he? He can't be by himself. Where is he? मुझे लगता है ऑस्टिन थ्योरी भी एक रोबोट हैं। स्मैकडाउन पर एक एपिसोड के दौरान थ्योरी अपनी बॉडी दिखाने लगे और उनकी पीठ थोड़ी अजीब दिख रही थी। स्कॉट स्टाइनर तो इतने अजीबोगरीब है कि वो रोप्स में ग्लिच की वजह से फंस गए। NXT पर एक मैच के दौरान सैमी ज़ेन का किरदार बिल्कुल पागल हो गया। Up to the top. Oh! Moonsault! Zayn kicked out again. Whoa! What the? और यहाँ पर भी तो कुछ बहुत अजीब हुआ था। ये रेफरी इस तरह से मैट पर क्यों गिरा? ऐसा लगता है कि इस रेफरी के अंदर भी कुछ वायरस घुस गए हैं। Went for a springboard off the chair and nailed the official. Referee Nick Patrick in the corner. WWE को सच में इसके लिए कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि अगर एक कंप्यूटर को एक साथ बहुत सारी कमांड दे दी जाए तो वो बहुत धीमा पड़ जाता है और बॉबी लैशली के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। Like next level brutality. You got directing traffic. सिजारो इतने ताकतवर हैं कि वो अपने ओपोनेंट को रोप्स के आर पार कर सकते हैं। स्टिंग भी बहुत ताकतवर हैं। वो इतने ताकतवर हैं कि वो ग्रेविटी के नियम को भी टाल सकते हैं। और वहीं इस पावर बॉम्ब को ठीक करने की सख्त जरूरत है। डी जनरेशन X इन योर हाउस पेपर व्यू के दौरान रोप्स ढंग से नहीं लगे थे और केन शैमरॉक को ये बहुत गलत तरीके से समझ आया। ऐसा कैसे हो सकता है? कमेंटेटर्स भी ग्लिचेस का शिकार हो सकते हैं। जरा देखिए कि बेचारी रेने यंग के साथ क्या हुआ। Jeez, I can't talk. I don't know what just happened. I think I just had like a personal. टैज के साउंड बाइट्स के साथ भी ऐसी कुछ दिक्कतें हुई थी। और अगर AEW की बात करें तो वहाँ किसी और तरह की ही फिजिक्स चल रही है। And oh my God! 2005 में रॉ के एक एपिसोड के दौरान WWE ट्रिपल एच की शर्ट लोड करना भूल गई, जिसकी वजह से वो एक इनविजिबल शर्ट उतारते नजर आए, या शायद वो जॉन सीना की शर्ट थी। केवल ट्रिपल एच के साथ ही इस तरह की कपड़ों की गड़बड़ी नहीं हुई है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की वेस्ट में कुछ गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से वो फंस गए थे। बदकिस्मती से स्टीव ऑस्टिन को रोप्स पर भी कुछ परेशानियां हुई थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि ट्रिपल एच वहां उनकी मदद के लिए मौजूद थे। ये सच में WWE के 2K गेम्स के एक ग्लिच की तरह ही लगता है। और ये भी और इस गड़बड़ी के लिए तो बस एक ही शब्द है, मीरो AKA रूसेव को शायद WD-40 की थोड़ी जरूरत है, क्योंकि वो थोड़े जंग खाए हुए लग रहे हैं। या तो WWE को सच में अपने टर्नबकल्स को ठीक करने की जरूरत है, या फिर हल्क होगन के विटामिन सच में काफी असरदार हैं। शायद ये हल्क होगन की ही काबिलियत है, क्योंकि शॉन माइकल्स की फिजिक्स भी काफी अजीब हो गई थी जब वो हल्क होगन से लड़ रहे थे। ठीक है, आपको अभी भी भरोसा नहीं है कि रेसलिंग एक स्टिमुलेशन है, तो ये देखिए। WWE के कई सारे रेसलर्स हैं जो मास्क पहनते हैं, पर क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे भी रेसलर हैं जिन्होंने पब्लिक के सामने अपना मास्क उतारा है? वो कौन रेसलर है जिन्होंने मास्क उतारा है? जानने के लिए वीडियो पर क्लिक करें।